हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एन ब्रोमो सक्सीनामाइड रिएक्शंस या मैकेनिज्म। ओके, इसे हम एनबीएस भी बोलते हैं। ये हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं। ओके, सो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल की स्टडी कर रहे थे। इसके पहले वाली क्लास में हमने हाफमैन लॉफलर रिएक्शंस एंड बार्टन रिएक्शंस को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एनबीएस। हम स्टार्ट करते हैं। एनबीएस आपने बहुत बार देखा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम इसका यूज करते हैं एनबीएस का। ये हमारा फ्री रेडिकल, ये हमारा एनबीएस का स्ट्रक्चर है। एनबीएस में आपको दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि एनबीएस अगर हमारा वाटर की प्रेजेंस में गिवन है तो वो हमारा बीआर पॉजिटिव में जनरेट होता है। अगर हमारा एनबीएस लाइट की प्रेजेंस में गिवन है तो वो हमारा बीआर रेडिकल में जनरेट होता है। ओके, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब हमारा एनबीएस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या वाटर की प्रेजेंस में गिवन होगा तो वहाँ पे बीआर पॉजिटिव जनरेट होगा। अगर हमारा एनबीएस लाइट की प्रेजेंस में गिवन है तो वहाँ पे हमारा बीआर रेडिकल जनरेट होगा। ओके, और अगर हमारा बीआर मतलब बीआर रेडिकल के केसेस में हमें एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन भी देखने को मिलता है। ओके, ये है हमारी एनबीएस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम एनबीएस को क्लियर करेंगे कि हमारी मैकेनिज्म या रिएक्शंस हमारी कैसे प्रोसीड करती हैं। ओके, देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। इसमें हमें बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है ये हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें आपको ए एंड बी का मेजर प्रोडक्ट बताना है कि रिएक्शन सीक्वेंस में हमें क्या ऑब्टेन होगा। ओके, हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट दिया गया है और ये हमारा एनबीएस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एनबीएस जो है वो हमारा बीआर पॉजिटिव में जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा एनबीएस लाइट की प्रेजेंस में गिवन होता तो वहाँ पे बीआर रेडिकल जनरेट होता, बट यहाँ पे लाइट नहीं गिवन है, इस वजह से हमारा एनबीएस जो है वो बीआर पॉजिटिव में जनरेट होगा। ओके, अब हमारा ये बीआर पॉजिटिव जो है ये इसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगा। देखते हैं कैसे शो करेगा। ये हमारा ऐसे है और यहाँ पे हमारा बीआर पॉजिटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब डबल बॉन्ड किसी अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल सैचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हमारा इस पे अटैक करेगा ब्रोमीन पॉजिटिव पर और यहाँ पे हमारी 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारी 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारा बीआर पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा OET है। ओके, अब हमारा यहाँ पे अभी एल्कोहल प्रेजेंट है। एल्कोहल यहाँ पे हमारा गिवन है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। ओके, अब हमारा O के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारा कहाँ पर अटैक करेगा? हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव जो है मोर फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OET प्रेजेंट है। OET हमारा जो है वो प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायनिक करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा और ये रिंग हमारी ओपन हो जाएगी। ओके, ये रिंग हमारी ओपन हो जाएगी तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। यहाँ पे बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ऑक्सीजन है, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा,
यहाँ पे हमारा OET लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा BR है। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस वजह से यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सो हम देखें यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हमारा रिमूव होगा और इस पे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा OET, यहाँ पे हमारा BR है। ओके, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ये हमारा ए का फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा ए का फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो हमारा BR क्या गिवन है? BR हमारा मतलब नेक्स्ट हम देखें तो हमारा B क्या गिवन है? B हमारा Bu3SNH गिवन है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ए हमारा क्या था? ए हमारा था ये हमारा ए था। बी क्या गिवन है? बी हमारा गिवन है Bu3SNH, यही तो गिवन है। हाँ, Bu3SNH, और यहाँ पे AiBN गिवन है। ओके, AiBN यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हम रिएक्शंस में देखें तो यहाँ हमारा कार्बन और Br का जो है वो वीक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा, यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा और रेडिकल जनरेट होगा। सो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी यहाँ पर हमारा होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा और यहाँ भी हमारा रेडिकल जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। OET, एक रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट हुआ, एक रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट हुआ, एक रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट हुआ। ओके, सो अब यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइंड होगा या ये वाला रेडिकल इसके साथ कंबाइंड होगा। अगर हम इस वाले रेडिकल का इसके साथ कपलिंग करवाते हैं तो हमारा एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर हम इस वाले रेडिकल का इसके साथ कपलिंग करवाते हैं तो हमारा इंडो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो आपने फ्री रेडिकल रिएक्शंस में देखा होगा कि फ्री रेडिकल में एक्सो प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू इंडो प्रोडक्ट, इस वजह से हम फ्री रेडिकल में एक्सो प्रोडक्ट ही फॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब एक्सो हमारा क्या है? एक्सो हमारा अगर हमारा रेडिकल बाहर की साइड प्रेजेंट है तो वो हमारा एक्सो प्रोडक्ट होता है, एक्सो रेडिकल होता है। ओके, सो हम यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट ही फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, है ना, ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, और यहाँ पे हमारा रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा रेडिकल प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं अभी भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? Bu3SNH गिवन है। अब यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा और रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ से हमारा H रेडिकल निकलेगा और इसके साथ कपलिंग शो करेगा, इसके साथ कपलिंग करेगा और ये हमारा बनाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे OET। ओके, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट हमारा मेजर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सो रेडिकल पर बना हुआ है। ओके, अगर सपोज अगर हम यहाँ पे इंडो रेडिकल पे करवाए होते तो, सपोज इंडो रेडिकल पे अगर हम
हमारा स्ट्रक्चर कुछ इंडो पे करवाए होते तो हमारा रेडिकल कहाँ पे जनरेट होता, अगर हम इसको इसके साथ अटैच करवाए होते तो यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होता। ये हमारा इंडो था जो कि फ्री रेडिकल में स्टेबल नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे हम एक्सो प्रोडक्ट, एक्सो रेडिकल में ही कपलिंग करवाएंगे और यहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट से हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। आई होप कि समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, what is the major product obtained in the following reactions, what is the major product obtained in the following reactions, इस रिएक्शन में हमें क्या मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ओके, सपोज हम देखें ये रिएक्शन हमारी जो है, ये हमारी रिएक्शन एसाइलवेन कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारी क्या है, ये रिएक्शन हमारी एसाइलवेन कंडेंसेशन है। एसाइलवेन कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके पहले वाली क्लास एसाइलवेन कंडक्शन रिएक्शन जो है हम इसके पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसाइलवेन कंडक्शन रिएक्शन ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। सो हम यहाँ पे एसाइलवेन कंडेंसेशन हमारा Na ज़ाइलीन और Me3SiCl की प्रेजेंस में गिवन है। ओके, हम इसको ओपन करके लिखें तो ये हमारा होगा C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। ओके, सो यहाँ पे हम रेडिकल जनरेट करवाएंगे। ये एसाइलवेन कंडेंसेशन इसको हम देख चुके हैं, सो इसे हम जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे हम रेडिकल जनरेट करवाएंगे, ये हमारा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। सो ये हमारा बनेगा C, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा OCH3 गिवन है और यहाँ हमारा C है। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा OCH3 है, यहाँ पे हमारा रेडिकल गिवन है। ओके, यहाँ पे हमारा रेडिकल गिवन है। अब ये दोनों रेडिकल जो है वो इंटरनल कपलिंग शो करेंगे, ये रेडिकल दोनों जो है वो इंटरनल कपलिंग शो करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे, इंटरनल कपलिंग शो करेंगे और 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारी 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा OCH3 लगा हुआ है, यहाँ हमारा OCH3 लगा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज गिवन है। अब ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ मूव करेगा और यहाँ से OCH3 आउट होगा। OCH3 जो होता है वो हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ मूव करेगा और यहाँ से OCH3 हमारा आउट होगा। सो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा 4 मेंबर्ड रिंग। ये हम रिएक्शन में देख रहे हैं फिर से कार्बोनिल जनरेट हो गया, फिर से कार्बोनिल आ गया। अब रिएक्शन में हम देखें तो अभी भी हमारा रिएक्शन में Na प्रेजेंट है, Na अभी भी रिएक्शन मीडियम में गिवन है। सो हम यहाँ पे Na लेते हैं, Na लेते हैं और हम फिर से यहाँ पे रेडिकल को जनरेट करवाएंगे, यहाँ से हम रेडिकल को जनरेट करवाएंगे। सो हमारा बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हमारा यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा। ओके, रेडिकल जनरेट होगा। अब ये दोनों रेडिकल जो है वो कपलिंग शो करेंगे, ये दोनों रेडिकल कपलिंग शो करेंगे और हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारा है ही, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमारा है ही। रिएक्शंस में हम देखें और कुछ गिवन है, यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास Me3SiCl गिवन है, Me3SiCl गिवन है, Me3SiCl गिवन है भी रिएक्शंस में। अब हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा Si पर अटैक करेगा और यहाँ से हमारा Cl आउट होगा, ये भी इसका ऑक्सीजन का भी नेगेटिव चार्ज Cl पर अटैक करेगा। ओके, सो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा
सो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा OSI Me3 यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ के ऐड हो जाएगा। अब रिएक्शंस में हम देखें क्या गिवन है। रिएक्शन में अभी हमारा H3O पॉजिटिव गिवन है। H3O पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हमारा H2O जो है वो अटैक करेगा Si पर, इस पे अटैक करेगा और ये हमारा यहाँ पे आएगा, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब वाटर जो है वो वाटर p ऑर्बिटल के सिलिकॉन में अटैक करेगा। वाटर हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन पर अटैक करेगा। अटैक करेगा और हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब हमारा ये फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। अब हम इसका वर्कअप करवा देंगे। जब हम इसका वर्कअप करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा OH, ये भी हमारा हो जाएगा OH। ओके, अब हम कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म की प्रेजेंस में यहाँ पे हम कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म की प्रेजेंस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये हमारा एसाइलवेन कंडेंसेशन रिएक्शंस था। सो इसकी क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। आई होप आपको NBS समझ में आया होगा। NBS यानी ब्रोमोसक्सीनामाइड रिएक्शंस एक बार रिवीजन करवा दें, इसमें हमने क्या क्या देखा। सो यहाँ पे हम NBS से Br पॉजिटिव में जनरेट करवाए। Br पॉजिटिव हमारा जो है ये इसके साथ एडिशन रिएक्शन शो किया, हमारा 3 मेंबर रिंग बनी। यहाँ पे हमारा OH गिवन, यहाँ पे हमारा एल्कोहल गिवन था, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर हमारा इस पे अटैक किया, हमारा इस पे अटैक किया, और ये हमारा जो है वो कैटायनिक करेक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसके पास प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट गिवन है। ओके, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट गिवन है, और जब ये इस पे अटैक किया तो हमारी रिंग जो है वो ओपन हो गई, हमारी रिंग ओपन हो गई और हमारा ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। हमारा फाइनल प्रोडक्ट ए का कुछ इस तरीके से बना। ओके, ये हमारा ए का प्रोडक्ट है और यहाँ पे हम बी वाला करवाए। ओके, सो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो आगे करके देख लेना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।